तो दोस्तों आज हो गया 25 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिल्किस बानो दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने इन दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं एक और वकील ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने की याचिका दी थी, जिसे भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल सुनवाई पर राजी हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे वो सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, न कि गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस संकेत के बाद राजनीतिक गलियारों में जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन टूटने की चर्चा भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ रात भर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को सुबह शहर के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक सैयद अहमद पाशा कादरी ने बुधवार को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी को पत्र लिखा और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कथित रूप से टिप्पणी करने को लेकर सदन में भाजपा के नेता टी राजा सिंह के खिलाफ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नवगठित महागठबंधन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की बैठक में नीतीश कुमार के पक्ष में 160 सदस्यों ने वोट किया है। वहीं विपक्षी सदस्यों के सदन से वॉकआउट के कारण सरकार के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर सभी आप विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति, ईडी और सीबीआई द्वारा आप नेताओं पर छापेमारी और भाजपा द्वारा कथित तौर पर दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास पर चर्चा होगी। योगी कार्यकाल में अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बुधवार को की गई है। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ महज 12 दिन में 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि एसएसपी श्रेष्ठ पांडे ने बताया है कि 12 अगस्त को पुलिस अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। बुधवार को अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम से मिली 76 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में राजद नेताओं के 24 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर हो रही है। इसका विधानसभा के विशेष सत्र से कोई संबंध नहीं था। जब कार्रवाई राजद के दागी नेताओं पर हो रही है तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है। उत्तराखंड सरकार 5 सालों में राज्य की आय दोगुना करने के उपाय करने जा रही है। इसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट लेने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में आय को अगले 5 सालों में दोगुना करने के उपाय किए जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान के बाद निलंबित भाजपा नेता टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटे के बाद ही जमानत मिल गई थी। इसी को लेकर लोगों ने विरोध किया है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टी राजा का वॉइस सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना चाहिए और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा इस तरह की बात कहने की हिम्मत ना हो। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार विचार करेगी, उन्हें फिर से जेल भेज देना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री के दस्तखत के बिना एलजी दफ्तर में आने वाली फाइलों पर ऐतराज जताया है। अपनी चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के आने वाली फाइलें लौटाई जाएंगी। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात दंगे के दौरान दुष्कर्म की शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत इस मामले में सुनवाई को तैयार है। इन दोषियों को सजा सुनाने वाले जज ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि राजनेताओं द्वारा इन दोषियों को हार पहनाकर स्वागत करना बिल्कुल उचित नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त से गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों के लिए बने स्मारक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 27 अगस्त को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करके अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए दबाव नहीं बना सकते। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए। उनका कहना था कि देश भर के कांग्रेसी उनकी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यदि वो पद संभाल लेते हैं तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान देकर विवादों में घिरी नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता का समर्थन करते हुए कहा है कि उनसे हर किसी ने माफी मांगने को कहा था। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वही बात जाकिर नाइक ने भी पहले कही थी। किसी ने भी नाइक से माफी मांगने की मांग नहीं की थी। आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बात करते हुए राज ठाकरे ने यह बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनके कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बुजुर्गों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि गठित की जाएगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सत्ता पक्ष की ओर से खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने नियम विरुद्ध करार दिया है। ये भी कहा कि सदन में सबसे पहले सरकारी कामकाज होंगे। उनका मतलब ये था कि पहले महागठबंधन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का विरोध करते हुए हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी है, जिससे बवाल मच गया है। सोमवार रात से ही हैदराबाद के कई थानों को घेरकर हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने नारेबाजी की और भाजपा विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए टी राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया था। वहीं इस मसले पर इमाम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी टिप्पणी सामने आया है। उन्होंने इस मसले पर भाजपा लीडरशिप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बयान जानबूझकर दिया गया है और भाजपा के हाई कमान की सहमति से ऐसा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के विधायक ऐसे ही भाषा बोलते हैं। भाजपा देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ देना चाहती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। आपको बता दें कि अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में अपने उप मुख्यमंत्री और कथित शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया के साथ प्रचार किया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाभारत की एक कथा सुनाई और गुजरात चुनाव की तुलना महाभारत से की। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है। केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और जीत सच की होगी।